हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम वाईफाई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने सिस्टम और डिवाइसेस के अंदर जितनी भी सेटिंग थी उसके बारे में बात कर लिया है। इस वीडियो में हम नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर चलेंगे और इसके अंदर जितनी भी सेटिंग होगी सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी, जैसे वाईफाई, एयरप्लेन मोड, डाटा यूज, वीपीएन और लास्ट में प्रॉक्सी है। तो दोस्तों, इन सब सेटिंग को हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी सेटिंग को कवर करना काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं बना भी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में मेरा सिर्फ वाईफाई को कवर करने का ही एम है, और इस वाईफाई में दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं सभी को मैं एक एक करके कवर करूँगा। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में एक ऐसा पेज दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारी चीज़ें, सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये वाईफाई लिखा हुआ है, वाईफाई का फुल फॉर्म दोस्तों होता है वायरलेस फिडिलिटी। अब दोस्तों, मुझे इसकी स्पेलिंग तो याद नहीं है, आप जाके ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, वाईफाई की आपको स्पेलिंग सही से मिल जाएगी। मुझे भी इसकी ठीक से स्पेलिंग याद नहीं है। वैसे दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। अभी दोस्तों ये वाईफाई ऑन है। ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो वाईफाई आपको यहाँ पे ऑन यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो दोस्तों हॉनर 10 लाइट है, ये मेरा मोबाइल है। मैंने अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है। और दोस्तों एक एक और ये वाईफाई दिख रहा है, ये मेरा कनेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों, जिस भी वाईफाई से आपका ये लैपटॉप कनेक्टेड होगा या कंप्यूटर कनेक्टेड होगा, उसी वाईफाई के लिए ये सब ऑप्शन होते हैं। जैसे मेरा ये हॉनर 10 लाइट है, इस मोबाइल से मेरा मतलब लैपटॉप कनेक्टेड है, तो इसी वाईफाई के लिए ये जो एडवांस ऑप्शन है और मैनेज वाईफाई सेटिंग ऑप्शन है। अगर इससे कनेक्ट होता तो इस वाले वाईफाई के लिए ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। तो अभी मेरा इससे कनेक्टेड है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही बात करूँगा आखिर ये दोनों सेटिंग है क्या। तो सबसे पहले हम दोस्तों एडवांस ऑप्शन के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है मेक दिस पीसी डिस्कवरेबल। तो दोस्तों ये ऑन है। ऑन होने के कंडीशन में दोस्तों ये होता क्या है कि आपका जो पीसी है ये मतलब डिस्कवरेबल होता है, यानी कि दूसरी डिवाइसेस इसको आसानी से पहचान सकती हैं और इससे कनेक्ट हो सकती हैं। अगर दोस्तों इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये पीसी अगर आप किसी दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी डिवाइसेस जो होंगी वो इसको पहचान ही नहीं पाएंगी कि आखिर ये डिवाइस कौन सा है। तो आप इसको ऑन ही रखिए, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तभी आपका वाईफाई दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट हो पाएगा। तो इसको आप हमेशा ऑन ही रखिए। दोस्तों जो दूसरा वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर्ड कनेक्शन। तो दोस्तों अभी ये ऑफ है। अब दोस्तों जो ये मीटर्ड कनेक्शन होता है, आखिर ये होता किस लिए है? तो दोस्तों जो ये मीटर्ड कनेक्शन होता है, ये अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए होता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा लैपटॉप है, इस लैपटॉप में कई सारी एप्लीकेशन है, कई सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों समय के अनुसार इसमें नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो ये होता क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाती है अगर ये ऑन होगा। अगर दोस्तों ये ऑन होगा तो इसके सभी सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम मतलब अपग्रेड होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये ऑफ होगा तो जो सॉफ्टवेयर होंगे, जो ऐप्स होंगे, उसके अपडेट तो आएंगे लेकिन वो अपग्रेड नहीं होंगी। तो दोस्तों आप अपने अनुसार इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये ऑन रहेगा तो ये आपके मोबाइल का इंटरनेट बहुत काफ़ी यूज़ करेगा, क्योंकि जो इसके सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे तो वो अपग्रेड होंगे, तो जाहिर सी बात है वो डाटा तो लेंगे ही। तो आप इसको ऑन या ऑफ अपने अनुसार कर सकते हैं। अब दोस्तों जो ये प्रॉपर्टीज़ है आखिर ये प्रॉपर्टीज़ है क्या? तो दोस्तों जो मैंने हॉनर 10 लाइट अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ सभी जानकारी दी है कि वो कौन से प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, उसका सिक्योरिटी टाइप क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, और उस डिवाइस के बारे में वो किस अडेप्टर के थ्रू कनेक्टेड हुआ है। यानी दोस्तों जो मेरा मोबाइल है उस मोबाइल के वाईफाई के बारे में ये बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको दी है। दोस्तों अब हम अगला जो वाईफाई मैनेज सेटिंग है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जो ये वाईफाई सेंस है, ये वाला दोस्तों जो पेज है, ये दोस्तों ज़्यादातर लोगों को परेशान करने के लिए होता है। अब दोस्तों ये किस तरीके से परेशान करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो ये वाईफाई सेंस है, आखिर ये है क्या? दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खुद का बनाया गया ही मतलब ये सॉफ्टवेयर है। अभी दोस्तों जो हम ये वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ये तो लगभग हर प्रकार के डिवाइसेस में ये वाला वाईफाई मिलता है।
लेकिन जो ये वाईफाई सेंस है ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का बनाया हुआ है। अब दोस्तों ये काम क्या करता है, दोस्तों ये इस वाईफाई का यूज़ करके जब आप अपने डिवाइस को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं तो जो ये वाईफाई होता है ये दूसरे डिवाइसेस को आपकी लोकेशन भी दे देगा, आपके वाईफाई के बारे में जानकारी भी दे देगा। लेकिन दोस्तों ये करता क्या है, ये हमको थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा प्रदान करता है और सिक्योरिटी के साथ साथ दोस्तों ये जो हमारी स्पीड वगैरह होती है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है और एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज है। आप इसको अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट पे अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों ये हमारे सिस्टम में पहले ही सही होता है, तो अब यहाँ पे वाईफाई सेंस अगर सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ नीचे सर्चिंग बॉक्स में। अब दोस्तों इसके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो यहाँ लर्न मोर पे चल जाइए, इसके बारे में आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप कुछ बटन देख रहे होंगे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं आखिर ये है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू सजेस्टेड ओपन हॉटस्पॉट। तो दोस्तों ये ऑन है। तो दोस्तों इसके ऑन होने से ये क्या होता है कि जब भी हम अपना वाईफाई ऑन करते हैं तो जितने भी आसपास हॉटस्पॉट ओपन होंगे उन सभी की यहाँ पे आपको जानकारी दिख जाएगी कि कौन कौन से आसपास हमारे हॉटस्पॉट ऑन है। आप जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हैं उसे कनेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये ऑफ होगा तो ऑफ होने के कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पे आपको वाईफाई की लिस्ट तो दिखेगी कि कौन कौन सा यहाँ पर मतलब दोस्तों हॉटस्पॉट ऑन है, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उस केस में ये हमको थोड़ा सा परेशान कर देता है। आप अपने सिस्टम में देख लीजिएगा ये ऑन है कि ऑफ है। अब दोस्तों जो अगला वाला है कनेक्ट टू नेटवर्क शेयर बाय माई कॉन्टैक्ट। दोस्तों अभी आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर है क्या, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों ये ऑन होगा तो ऑन होने के कंडीशन में आप जो ये नीचे के 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इस टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो। तो अब नीचे ये 3 नेटवर्क कौन है, outlook.com, skype.com, फेसबुक तो लगभग सभी जान रहे होंगे। अब दोस्तों जैसे ये ऑफ होगा तो ऑफ होने के कंडीशन में आप इन 3 तरीके के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अब दोस्तों हम सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं आखिर ये तीनों अलग ये कौन कौन से नेटवर्क हैं। तो दोस्तों जो ये है पहला वाला outlook.com। तो दोस्तों आउटलुक क्या है, तो दोस्तों आउटलुक भी एक तरीके का जीमेल ही होता है। जिस तरह हम अपने मोबाइल में जीमेल इस्तेमाल करते हैं, अपने पीसी में जीमेल इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों उसी तरह outlook.com ये क्या है, एक तरीके का जीमेल है। लेकिन दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप किसी भी तरीके का ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे याहू मेल, गूगल मेल या किसी भी अलग प्रकार का ईमेल सर्विस आप इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ती है, ये आपके सिस्टम में पहले ही सही है। अभी आप यहाँ पे outlook.com सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके अपना नाम, पता, ईमेल आईडी और बेसिक जानकारी भर देंगे तो वही outlook.com का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये अनटिक रहेगा तो आप आउटलुक का जो मेल सर्विस है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों जो ये अगला वाला है स्काइप कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों स्काइप एक छोटा सा ऐप होता है, ये दोस्तों ज़्यादातर वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों ये अनटिक रहेगा तो आप अपने जो डिवाइस है यानी कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें स्काइप ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ना ही वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल स्काइप मतलब ऐप की मदद से कर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब दोस्तों जो फेसबुक फ्रेंड है तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि फेसबुक वगैरह को अगर यहाँ पे आप ऑफ कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। आप फ्रेंड से फेसबुक फ्रेंड के जो नेटवर्क्स होते हैं उससे कनेक्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों यही होता है इस मतलब ऑप्शन का काम। अब दोस्तों जो इसके लिए वाईफाई सेंस नीड परमिशन यहाँ पे लिख। दोस्तों अब जो अगला है ये वाईफाई सेंस नीड परमिशन टू यूज़ योर फेसबुक अकाउंट। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ नीचे बताया गया है आखिर ये है क्या। वैसे मैं आपको बता देता हूँ आखिर ये है क्या। अगर दोस्तों आप ये नॉर्मल वाली वाईफाई का इस्तेमाल करके फेसबुक चलाते हो तो आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट का ये वाईफाई सेंस वाला वाईफाई इस्तेमाल करते हो तो उस समय आपका फेसबुक नहीं चलेगा। दोस्तों उस समय अगर आपको फेसबुक चलाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके अंदर जाके अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको फेसबुक पे लॉगिन करना होगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे फेसबुक का लॉगिन पेज आ गया। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप अपना फेसबुक लॉगिन कर देंगे
तब जाके आप अपना फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपने इस वाले वाईफाई सेंस वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। नॉर्मल वाले में दोस्तों आप कहीं से भी आप अपना मतलब फेसबुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप वाईफाई सेंस इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आपको पहले यहाँ परमिशन देना होगा, उसके बाद ही आप अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ कर पाओगे। अब दोस्तों हम अगला चलते हैं, पेड वाईफाई सर्विसेज। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ आखिर यह है क्या। तो दोस्तों बहुत सारे जगह पर जो वाईफाई होती है वो पेड होती है, यानी उसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, तब जाके आप उनके वाईफाई को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमारे सिस्टम में एक फीचर दिया गया है, अगर की जो पेड वाईफाई है, अगर उसकी जो हॉटस्पॉट वगैरह यानी उसकी जो सिक्योरिटी है थोड़ी लो है, तो आप बिना किसी पेमेंट के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा सिस्टम थोड़ा सा उसको यूज़ करने में मदद कर देता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आखिर इसको यूज़ कैसे करना है। अब दोस्तों जो अगला वाला दिया है कि यहाँ पे आपने आज तक कितने प्रकार के अलग अलग टाइप के वाईफाई से कनेक्ट किया है। तो मैंने सैमसंग अपने दोस्तों एक मोबाइल है उससे एक बार अपने इस डिवाइस से वाईफाई को यूज़ किया था, और Honor 10 Lite दोस्तों अभी मैं रिसेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों जितने टाइप के आपने हॉटस्पॉट से अपने इस डिवाइस को कनेक्ट किया होगा, बस यहाँ पे उनकी लिस्ट वगैरह दिख जाएगी। तो दोस्तों इस पेज में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं चलता हूँ अगला के ऊपर। तो दोस्तों अगला है रिलेटेड सेटिंग का। तो दोस्तों इसके अंदर भी देख रहे हैं यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, तो सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो दोस्तों जो पहला वाला है चेंज अडाप्टर ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर एडाप्टर होता क्या है। तो दोस्तों एडाप्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है, जिस तरह दोस्तों आपका पेन ड्राइव होता है ना, उसी तरह एक छोटा सा पेन ड्राइव की तरह दिखने वाला डिवाइसेस होता है। तो दोस्तों इसको हम अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों उसको कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो हमारा वाईफाई होता है वो थोड़ा फास्ट काम करना चालू कर देता है, क्योंकि दोस्तों जो ये वाला नॉर्मल वाईफाई है इसकी थोड़ी लिमिटेशन है, आप इसको ज़्यादा स्पीड वगैरह में यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी अपनी वाईफाई की स्पीड बढ़ा लें, तो आप अपने अंदर एक वाईफाई अडाप्टर लगा सकते हैं। वाईफाई अडाप्टर लगाने के बाद उसकी सेटिंग को यहाँ से थोड़ा वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे वो डिवाइस दिख जाएगी। अभी दोस्तों तो मैं अपने मोबाइल से ही वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब जाएंगे तो इसके बारे में दिखा देगा कि ये अभी कितनी स्पीड को मतलब ये दे रहा है, और इस डिवाइस की क्या प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे दोस्तों उसका प्रोटोकॉल, SSID नंबर और स्पीड वगैरह दिया हुआ है, यानी जो वाईफाई मेरा है उसके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। अब जो ये दोस्तों ईथरनेट होता है, ईथरनेट दोस्तों केबल के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये अलग से एक टॉपिक होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों वाईफाई के में हम बिना वायर के इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईथरनेट में क्या होता है कि हमको वायर का इस्तेमाल करके इंटरनेट इस्तेमाल करना होता है। लेकिन दोस्तों जो वायर वाला होता है वो कांस्टेंट स्पीड देता है। वाईफाई में दोस्तों स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इंटरनेट में आपको एकदम कांस्टेंट स्पीड मिलती है। तो दोस्तों इसकी थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो दोस्तों अब हम जो अगला वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों जो अगला वाला है दोस्तों, अब हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं आखिर इसके अंदर है क्या। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा पेज दिखेगा, तो मैं पहले इसको बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ें दिखने को मिली है, नेटवर्क डिस्कवरेबल, वाईफाई प्रिंटर एंड शेयरिंग और होम ग्रुप कनेक्शन। तो दोस्तों जो ये पहला नेटवर्क डिस्कवरेबल है अभी ये ऑन है। तो दोस्तों इसको ऑन रहने से ये होता है कि दूसरे डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है दूसरे डिवाइस उसको एक्सेस कर पाएँ और आपके फाइल वगैरह को शेयर या ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर किसी के द्वारा एक्सेस ही ना हो, यानी कि उसके अंदर की कोई भी डाटा आपके कंप्यूटर से बाहर ना जाता है, तो आप सेकंड वाला कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्तों जो अगला वाला है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइल और प्रिंटर को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दोस्तों ये ऑन है तो आप फाइल वगैरह को दूसरे डिवाइसेस में शेयर कर पाएंगे और प्रिंटर में भी शेयर कर पाएंगे। दोस्तों आपने साइबर वाले की दुकान में देखा होगा कि अगर उसको किसी चीज़ का जेरॉक्स निकालना होता है तो वो अपने कंप्यूटर से एक कमांड देता है, और जो प्रिंटर लगाता है वो प्रिंटर उसका जेरॉक्स निकाल देता है। तो वो इसी ऑप्शन के मतलब से होता है। अगर दोस्तों ये ऑफ होगा
तो जैसे तो ऑफ होने के केस में जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसका प्रिंट आउट नहीं निकालेगा, क्योंकि ये ऑप्शन ही बंद होगा तो वो प्रिंटर उस जानकारी को एक्सेस नहीं कर पाएगा और ना ही हमको उसका प्रिंट आउट निकाल के देगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये ऑन। अब दोस्तों होम ग्रुप कनेक्शन ये क्या है? तो दोस्तों अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हो या घर में कई सारे कंप्यूटर आपके घर में, तो अगर उन सभी कंप्यूटर को आप एक साथ कनेक्ट करके डाटा का ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकली विंडोज मैनेज द कनेक्शन होम ग्रुप कंप्यूटर बट यू हैव सेम यूज़र अकाउंट एंड पासवर्ड ऑन ऑल कंप्यूटर्स, यू कैन हैव होम ग्रुप यूज़ योर अकाउंट इंस्टॉलेड। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास ढेर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और वो दोस्तों सेम ही नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप प्रत्येक कंप्यूटर को एक अलग मतलब पासवर्ड और यूज़र नेम दे सकते हैं ताकि अलग अलग कंप्यूटर को यूज़ किया जा सके। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक है अलाउ विंडोज टू मैनेज होम ग्रुप कनेक्शन, यानी दोस्तों ढेर सारे अगर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो विंडोज़ हमारा ऑटोमेटिकली उसको मैनेज करेगा। अगर नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको मैनुअली यूज़ करना चाहें, यानी हर कंप्यूटर को अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं एक अलग यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, तो आप सेकंड वाले पे जाके हर कंप्यूटर का और हर डिवाइसेस का यूज़र नेम और पासवर्ड अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों अब अगली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला सेटिंग है हमारा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो दोस्तों ये किस लिए यूज़ होता है? दोस्तों ये ज़्यादातर अलग अलग टाइप के नेटवर्क से जुड़ने के लिए काम आता है। अभी तो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट के द्वारा ही मतलब जो फाइल वगैरह होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन और भी तरीके हैं इंटरनेट मतलब नेटवर्क से जुड़ने के लिए, तो इसमें उस अलग अलग टाइप के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि ये जुड़ता कैसे है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। तो यहाँ मैं अपने मोबाइल से ही अभी डाटा वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको ये दिख जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई नया कनेक्शन अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में चलाना, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता दिया कि आपको ये ट्रबल शूट कैसे ढूंढना है। मैं आपको ये बता दूंगा कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क से कनेक्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखेगा, 4 अलग अलग तरीके के नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जो सब पहला वाला है यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू द इंटरनेट, सेट अप ब्रॉडबैंड और डायल अप कनेक्शन टू द इंटरनेट। तो दोस्तों इस ऑप्शन की मदद से हम अपने ब्रॉडबैंड के द्वारा जुड़ सकते हैं। दोस्तों ये ब्रॉडबैंड क्या होता है? दोस्तों ब्रॉडबैंड भी एक इंटरनेट एक्सेस करने वाली मतलब डिवाइसेस होती है। दोस्तों अभी जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो लिमिटेड स्पीड देता है, लेकिन दोस्तों अगर हम अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवा लेते हैं तो हमको स्पीड ज़्यादा मिल जाती है। बस ये इसका फ़ायदा होता है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे जैसे फ़ोन वगैरह वाला तो नॉर्मली स्पीड देगा, लेकिन आप अपने घर में ब्रॉडबैंड लगवा लेंगे तो वो 30 MB 40 Mbps या दोस्तों 100 Mbps की स्पीड वाला भी इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाएगा, वो ब्रॉडबैंड के द्वारा मिलता है। अब दोस्तों जो अगला है सेट अप नेटवर्क। तो दोस्तों यहाँ पे लिखो सेट अप न्यू राउटर और एक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राउटर नया शब्द मिलने को दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये राउटर होता क्या है? तो दोस्तों राउटर भी एक डिवाइस ही होता है। अगर आपके पास ढेर सारे कंप्यूटर हैं और उन ढेर सारे कंप्यूटर आपस में फाइल वगैरह एक दूसरे को शेयर करते हैं तो एक हमको डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है कॉमन। तो जितने भी दोस्तों वो डाटा वगैरह होगा वो उस राउटर के थ्रू ही दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। अगर हम राउटर में सभी चीज़ें फिक्स कर दें कि ये वाला डाटा सिर्फ यही कंप्यूटर में जाना चाहिए, तो वो राउटर उसी मतलब कंप्यूटर में ही डाटा को भेजेगा और दूसरे किसी कंप्यूटर में नहीं भेजेगा। तो दोस्तों जो ये राउटर होता है एक कॉमन डिवाइस होता है, इसे ढेर सारे कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद जितने भी डाटा एक दूसरे कंप्यूटर में आप भेज वगैरह सकते हैं। दोस्तों का अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर को अगर आपको एक साथ जोड़ना है तो उस समय आपको राउटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि राउटर एक कॉमन पॉइंट बन जाता है। उसके बाद सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस समय ये ऑप्शन यूज़ होता है। अब दोस्तों जो ये थर्ड वाला है मैनुअली कनेक्ट टू अ वायरलेस नेटवर्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट टू हिडन नेटवर्क। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होते हैं जो हाइड होते हैं, वो पब्लिक के यूज़ के लिए नहीं होती है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे कि जो बैंक वगैरह के ट्रांजेक्शन होते हैं उसका नेटवर्क हिडन होता है, लेकिन
दोस्तों वो पब्लिक के लिए हिडन होता है, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हैं आखिर वो तो उस नेटवर्क का इस्तेमाल करते ही हैं। दोस्तों जो बैंक वगैरह के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, जो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसी ऑप्शन के द्वारा करते हैं। दोस्तों नेटवर्क तो उपलब्ध रहता है लेकिन पब्लिक उसे एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन अगर दोस्तों मतलब अगर कोई कर्मचारी है रेलवे का, बैंक का, या दोस्तों किसी भी सेक्टर का, अगर उसको उस नेटवर्क के बारे में पता है तो वो इस ऑप्शन के द्वारा उस हिडन नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। तो ये भी दोस्तों बड़ा काम का ऑप्शन है। अगर आपने अपने कंपनी का कोई हिडन नेटवर्क बनाया है तो आप इसको भी उसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक द्वारा यूज़ नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट वाला है कनेक्टेड टू वर्क प्लेस, तो दोस्तों इस ऑप्शन से बस यही होता है कि जो हमारे कंप्यूटर की लोकेशन वगैरह होती है वो वीपीएन के द्वारा चेंज की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो किस पॉइंट से जा रहा है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो बस वीपीएन का यूज़ करके यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मैंने पेज बता दिया। अब दोस्तों अगली सेटिंग के बारे में चलते हैं। तो दोस्तों अगला है होम ग्रुप। तो दोस्तों ये नाम से ये होता है कि होम ग्रुप, आखिर इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी कंपनी में है या घर में है, तो अगर दोस्तों वहाँ पे 10 से 15 कंप्यूटर है, अगर दोस्तों आप किसी एक ही कंप्यूटर पर रह के सभी कंप्यूटर का डाटा एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप दोस्तों एक बार में एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी एक ही कंप्यूटर पे बैठ के 10 कंप्यूटर या उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर का डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो दोस्तों उस केस में होम ग्रुप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये होम ग्रुप क्रिएट कैसे किया जाता है अभी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बिना किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाए हुए हम दूसरे कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस कर सकें, इसीलिए ये होम ग्रुप ऑप्शन बनाया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर चल के देखते हैं क्रिएट कैसा होता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा मिलेगा। अगर लेकिन दोस्तों होम ग्रुप क्रिएटेड होगा तो यहाँ पे आपको ज्वाइन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी मेरे में ये ज्वाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी क्रिएट ही नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको एक होम ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये नेक्स्ट करने को बोलेगा, तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब दोस्तों आप अपने कंप्यूटर से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनके ऊपर क्लिक कर दीजिए, जैसे पिक्चर्स, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट। दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें जो आप अब दूसरे कंप्यूटर को शेयर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये होम ग्रुप देखिए क्लिक हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो कंप्यूटर होगा, दूसरे कंप्यूटर को बस यही वाला जो पासवर्ड है बस यही डालना होगा और वो इस कंप्यूटर का जो डाटा वगैरह होगा वो एक्सेस कर लेगा। अब दोस्तों उस कंप्यूटर में कैसे होगा, दोस्तों उस दूसरे वाले कंप्यूटर के होम ग्रुप में जाइए। बस आपको यहाँ पे दोस्तों ना एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों जो दूसरा वाला कंप्यूटर होगा, तो दोस्तों दूसरे वाले कंप्यूटर के यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ज्वाइन का। तो उस ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पे बस सेम पासवर्ड डाल दीजिए। उसके बाद आप उस कंप्यूटर का जो डाटा वगैरह होगा एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। अब दोस्तों अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है विंडोज़ फायरवॉल। अब दोस्तों ये फायरवॉल क्या होता है, तो दोस्तों फायरवॉल को आसान शब्दों में एंटीवायरस ही कहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, उसी तरह दोस्तों फायरवॉल भी होता है कि हमें वायरस से और छोटे मोटे सॉफ्ट अदर मालवेयर से बचाता है। जैसे दोस्तों आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारी फाइलें वगैरह आती हैं, अब बहुत सी फाइलें वगैरह जाती हैं, तो दोस्तों उन्हीं फाइलों के बीच में ही वायरस या कोई हानिकारक फाइल होती है जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर देती है। तो दोस्तों विंडोज जो फायरवॉल होता है ये बहुत ही छोटे स्तर पे काम करता है। अगर छोटी मोटी वायरस होगी तो ये हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन दोस्तों अगर कोई बड़ा वायरस होगा तो उसके लिए आपको कंप्यूटर में एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हल्की फुल्की कोई वायरस वगैरह होगी तो हमारा फायरवॉल उसको संभाल लेता है। दोस्तों ये एंटीवायरस की तरह ही काम करता है। अगर दोस्तों फायरवॉल के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो में डिटेल में बात की थी, आप चाहिए तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों वाईफाई वाला वीडियो मतलब दोस्तों मैंने ये वीडियो कवर कर लिया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों कोई भी आपके क्वेश्चन रह गए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।